कि हमारा श्री पांवटा साहिब विकास मंच जो बना है, पांवटा साहब का हमारा जुरिडिक्शन है और यहीं तक हम सीमित रहेंगे। लेकिन ये एक इंसानियत का मामला है। ये लोग हमारी कंस्टिट्यूएंसी के नहीं है, हमारे पड़ोस के पांवटा नाहन कंस्टिट्यूएंसी के हैं। अच्छा पांवटा का है? अच्छा फिर पांवटा के हैं आप, कोई बात नहीं। बट अगर ये नाहन के बजाय अगर ये चंबा का भी कोई इसमें राहगीर होता, कोई युवक होता, हम उसकी भी ऐसे ही मदद करते। तो इंसानियत के नाते हमारे को क्षेत्र, धर्म, जाति, इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर हमारा जो संगठन है वो कार्य करेगा। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा ही दुखद, ये जो बड़ी दुखद घटना ये हुई है, और मैं समझता हूँ कि अगर प्रशासन हमारा जागा हुआ हो तो इस तरह की घटना हो ही ना। जैसा कि आदरणीय चौहान साहब ने कहा कि वो जो खंबा लगा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई सुई है, सड़क के बीचों बीच वो खंबा लगा है, प्रशासन देख रहा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, और उसके बाद भी ये बना दिया जाता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वो ये तो हो ही नहीं सकता, खंबा तो हिल ही नहीं सकता। भाई है किस लिए डिपार्टमेंट? वेलफेयर के लिए है, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है। पब्लिक वेलफेयर की जगह अगर जान ले लें, चीज किस काम की? क्या इतनी बड़ी चीज तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई वहां बोलता है कि इस खंबे को साइड में करना है, जगह की दिक्कत है, तो उसके लिए सरकार पैसा प्रोवाइड कर सकती है। ये सारी चीजें संभव है, असंभव नहीं है। तो जो घटना घटनी थी घट गई है। हमारी पीड़ित परिवार के साथ संवेदनाएं हैं और आशा करते हैं कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से, इस पत्रकार वर्ग के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, जो ये माता है, ये पीड़ित परिवार है, इसको जो भी लीगल इसका काम है, केस लड़ना, वो मैं फ्री में करूंगा। देखिए, ये एक विधवा है और जो इनका सहारा था, पहले इनके पति जी चले गए और वो इनका बेटा था, इनके पास रहता था। इनका 4 बेटे हैं, चारों के घर, तीनों के अलग अलग हैं, और जिसमें से एक इनके पास जो बेटा रहता था उसकी 25 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। और ये दोनों विभागों ने, पीडब्ल्यूडी और वह बिजली विभाग, इन्होंने की है, जिसकी अभी तक भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। आज चौथा दिन हो गया है। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं दोनों विभागों को कि अगर, जैसे कि हमारे तोमर साहब जी ने कहा है, कि अगर चौहान साहब जी ने कहा है कि जैसे ही अगर 1 महीने के अंदर इन पोलों को नहीं हटाया गया, ये दूसरी दुर्घटना है। इससे पहले एक भी घटना हो चुकी, अब ये दूसरी दुर्घटना हो चुकी, जिसका 25 वर्षीय बेटा, 5 माह पहले शादी हुई थी, जिसकी बीवी 2-3 महीने की गर्भवती है। आज उसको क्या जवाबदारी दे? जिसका सहारा छीना गया, उसकी आज दिल और आत्मा क्या कहती है? लेकिन इन दो जो विभाग है, बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग, ये बेशर्म विभाग है। अभी तक इनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। हम फिर 1 महीने का अल्टीमेट देते हैं। अगर इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर इन पोलों का इलाज नहीं किया तो हम उसी सड़क पे जाके आंदोलन करेंगे, और बिल्कुल बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे पहले स्थानीय विधायक वहीं के हैं, तो उनसे भी आपकी इस विषय में कोई बातचीत हो पाई थी? सर, स्थानीय विधायक जी से हमारी इस विषय में बात हो पाई थी। वो बोलते हैं कि हमने पीडब्ल्यूडी विभाग व आईपी, उसको बिजली विभाग को बोला हुआ है। अब बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है सर, ये हमारे को नहीं पता। हमारा तो बेटा चला गया, जिसकी जान चली गई है। अब तो हमारे को ये पता लगा कि ये पोल कितने नुकसानदायक है। ये दूसरी दुर्घटना है सर। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? ये पूर्वाला अमरगढ़ में। अमरगढ़ में, जहाँ 2 पोल है साथ में। अच्छा, उससे आगे हुआ। और कम से कम सर, अगर 45 से 40 साल का या 60 साल का आदमी गुजर जाता है ना एक्सीडेंट में, उसका भी 45-40 लाख रुपए मुआवजा बनता है। अगर इसका तो 1 करोड़ प्लस मुआवजा जाना चाहिए। 25 साल की उम्र है इसका। अगर ये 25 साल, 60 साल, 70 साल या 75 साल जीतता, तो आप अंदाजा लगाइए ना कि ये क्या करता अपने बच्चों के लिए। तो हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि इसका 1 करोड़ प्लस मुआवजा जाए और 1 महीने के अंदर अंदर उस पोल को हटाया जाए वहां से। अगर ऐसा नहीं किया तो हम वहीं उसी सड़क पे बैठ के बड़ा आंदोलन करेंगे।